हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्या टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, है ना। कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट हुए हैं, चाहे आप ग्रेड 1 का हो चाहे ग्रेड 3 का हो, आप लोग अपना मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट हुए हैं, उसी के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। विथ प्रूफ आपको दिखाया जाएगा, है ना। विथ प्रूफ आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह तीसरा वीडियो है जो मैंने समझाने की प्रयास किया है। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें, आप लोग बहुत जानकारी मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। जैसे आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ एक भाई का मेमो है। हालांकि मेमो किसी को नहीं दिया जाता है, आप लोग टेंशन ना लें। आप लोग जब वहाँ पे मेडिकल करवाएंगे तो मेमो किसी को नहीं दिया जाएगा, खाली हाथ वहाँ से लौटाया जाएगा, है ना। इसलिए किसी तरह से इसको प्राप्त हुआ है तो कैसे मिलता है वो आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, यह जो है ये हाल फिलहाल का ही है, 2025 का, और यह जीकेपी मतलब गोरखपुर डिवीज़न का है फ्रेंड्स। और इसका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड में यह फिट हुआ है, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है B1 एंड बिलो करके लिखा हुआ है ना, B1 एंड बिलो करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका देखिए पता चल गया था उसी समय कि यह B1 एंड बिलो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट है। और इस प्रकार से आप कैसे पता कर पाएंगे फ्रेंड्स, आपको हम बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। जब वहाँ पे मेडिकल आपका हो जाएगा, जब अंतिम प्रक्रिया होगा, तो उस समय आपसे, है ना, उस मेमो पर आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है एंड थंप लगाया जाता है ना। सिग्नेचर एंड थंप दोनों होता है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सिग्नेचर एंड थंप दोनों होता है। देखिए यहाँ पे, है ना, सिग्नेचर एंड थंप दोनों होता है। तो जिस समय आपसे ये सब करवाया जाएगा उसी समय आपको उस मेमो पर एक नज़र दौड़ा लेना है ना। एक नज़र दौड़ा लेंगे। हालांकि उस समय डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बता भी देते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो नहीं बताते हैं, है ना, नहीं बताते हैं। अगर बता दिया जाता तो ठीक है, नहीं बताया तो आप इस माध्यम से जान सकते हैं, है ना। जिस समय आपको सिग्नेचर करवाया जाता है उसी समय आपको एक नज़र दौड़ा लेना है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है कि कौन से मेडिकल आप पास किए हैं, है ना। तो उसी समय आप संतुष्ट हो जाएंगे। हालांकि यह जानने का आपका पूरा अधिकार है फ्रेंड्स कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड आप पास हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बताया नहीं जाता है। तो आपका दूसरा माध्यम है कि आप इस प्रकार से आप जान सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे को इसको पता नहीं रहता है, सिर्फ सिग्नेचर करके और थंप लगा करके चले जाते हैं। उसको पता ही नहीं चल पाता कि हम फिट हुए कि नहीं हुए, मुझे क्या मिला है नहीं मिला है ना। तो आप लोग पहले ही जान लें, जिनका होने वाला है वो आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जब वहाँ पे सिग्नेचर करवाया जाएगा तो बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिला है। क्योंकि फ्रेंड्स, यह मेमो जो है, यह मेमो आपको लाइफ टाइम, है ना, लाइफ टाइम रहेगा। सर, ये मेमो आरआरबी के पास भेज दिया जाता है, और आरआरबी के पास जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा तो उस ज्वाइनिंग में सर्विस सीट में ये वाला मेमो जो है वो लाइफ टाइम के लिए उसमें इंक्लूड रहता है ना, कि आपका जब मेडिकल हुआ था तो उस समय कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड आप पास किए थे। यह मेमो लाइफ टाइम रहता है, इसीलिए आपको वहाँ पे दिया नहीं जाएगा। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि सर मुझे तो कुछ वहाँ से रिसीविंग मिला ही नहीं, तो किसी को नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। और कोई बोर्ड में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कहीं भी नहीं दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इस प्रकार से अगर नहीं जान पाएँ, है ना, तो दूसरा माध्यम हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको जानकारी मिलेगा फ्रेंड्स। जैसे जब मेरा मेडिकल हुआ था तो फ्रेंड्स मुझे भी जानने का पूरा इच्छा था कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड हम पास किए हैं। जिससे आप देख रहे होंगे दूसरा माध्यम है आरटीआई, है ना। आप लोग आरटीआई के माध्यम से भी आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सी फिट हुए हैं उस मेडिकल स्टैंडर्ड को आप जान सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अपना नंबर को भी सीबीटी में कितना मार्क्स आप लाए हैं उसको भी आप जान सकते हैं। उसमें आप पूछेंगे, लेकिन आपको पूरी डाटा सही देना होगा फ्रेंड्स। जैसे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम आरटीआई किए थे। जैसे देखिए, यह मेरा ही है जो आरटीआई के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे, यह मेरा है। आपको सारी चीज़ सही देना होगा। और देखिए, मेरा जो क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप आरटीआई कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हम अगर आरटीआई का एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आप किस प्रकार से आरटीआई के माध्यम से कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में कहीं बता देंगे आरटीआई का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, कि आपको 500 कैरेक्टर मतलब 500 लेटर से कम ही होना चाहिए, 500 लेटर से अधिक नहीं होना है ना। और देखिए, मेरा जो था इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, या एम्प्लॉयमेंट नंबर है ना, और उसके बाद मेरा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरा रोल नंबर है एंड डेट ऑफ बर्थ है ना। इस प्रकार से क्या है, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जब तक आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे उसको, तब तक वहाँ पे आपको उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर एक भी जानकारी अगर गलत हुआ तो आपको उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, है ना। देखिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से आप अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।
देखिए मेरा पहला क्वेश्चन था, देख रहे होंगे आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी मार्क्स ऑफ CBT 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी। फ्रेंड्स 2018 की वैकेंसी में कुछ और था, इस बार कुछ और है। उस समय क्या था कि ALP एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी दोनों एक साथ आया था और उस समय 2 पेपर लिया था, है ना, 2 नहीं 3 पेपर लिया था। एक CBT 1 था, उसके बाद CBT 2 था, उसके बाद साइको था। इस प्रकार से 2018 में प्रक्रिया हुआ था। तो CBT 1 उसके बाद CBT 2। तो CBT 2 में हमने पूछा था, क्योंकि CBT 2 से ही मेरिट बनना था, तो उसी में हमने पूछा था कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। फ्रेंड्स उस समय 2 पार्ट में एग्जाम हुआ था। पार्ट ए जो था वो जनरल क्वेश्चन था और पार्ट बी जो था वो ट्रेड वाला क्वेश्चन था। ट्रेड मतलब एक पार्टिकुलर जो था पार्ट बी पेपर वो ट्रेड से था, है ना। जिस भी ट्रेड में आप ITI किए हैं, चाहे फिटर से हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन से, चाहे जिससे भी आप किए हैं, उस ट्रेड का क्वेश्चन आया था पार्ट बी में। 75 क्वेश्चन का था वो। तो और पार्ट ए जो था वो 100 मार्क्स का था, मतलब 100 क्वेश्चन का था, ये 75 का। तो उसी समय मैंने पूछा था कि पार्ट ए में मेरा कितना मार्क्स है, पार्ट बी में कितना मार्क्स है ना। दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि हाउ मेनी रैंक या मेरिट पोजीशन, है ना, एंड क्वालिफाई मेडिकल कैटेगरी। हमने उनसे पूछा था कि मेरा जो है वो रैंक कितना है, मेरिट पोजीशन कितना है और कौन सी मेडिकल कैटेगरी में मैंने क्वालिफाई किया है। ये सब क्वेश्चन मैंने पूछा था फ्रेंड्स, और बाकी ये सब आपके काम के नहीं है, तो ये सब मैंने पूछा था। तो इस प्रकार से आप भी अपना पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स ये RTI का जवाब तुरंत नहीं आ जाता है, इसके लिए समय लगता है। 45 दिन का समय रहता है उसके पास, 45 दिन के अंदर ही उसको जवाब देना है। 45 दिन से ज़्यादा का समय वो नहीं ले सकता है, ये RTI का रूल है। तो 45 दिन के अंदर जवाब दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 12/11/2019 को मैंने पूछा था और उधर से जो रिप्लाई आया है वो 30/12/2019 को आया है। लगभग 7वां मंथ का समय लिया था, है ना। 1 मंथ 18 दिन, 1 मंथ 18 दिन लग गया था इसको, मतलब 45 दिन से ज़्यादा ही हो गया ना। तो लगभग 45 दिन का समय लेता है फ्रेंड्स, तुरंत उधर से जवाब नहीं आएगा। तो देखिए उधर से क्या मुझे जवाब मिला था। देखिए योर पार्ट ए मार्क्स इज 68.20 एंड पार्ट बी इज 54, है ना। ये 75 क्वेश्चन का था और ये 100 क्वेश्चन का था। तो पार्ट ए में मुझे इतना मिला था और पार्ट बी में मुझे इतना मिला था। दूसरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स मेरा कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने पास किया है। तो हाँ उधर से जवाब आया था यू आर डिक्लेयर, है ना, देख रहे हैं आप लोग, यू आर डिक्लेयर फिट इन B1 एंड B2 मेडिकल कैटेगरी, है ना। B1 एंड B2 मेडिकल कैटेगरी मैंने फिट किया हूँ। तो इस प्रकार से रिप्लाई मुझे मिला था और मुझे जानकारी मिला था। और तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा था तो उधर से जवाब आया कि क्वेरी अंडर थे, मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन का दिस एटम इज नॉट क्लियर, उसको मतलब समझ में नहीं आया था जो हम क्वेश्चन हमने पूछा था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने जानकारी RTI के माध्यम से भी प्राप्त किया। इस माध्यम से आप भी अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड आप पास किए हैं और कितना आपका मार्क्स है ना। और कुछ अगर अदर जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप इसी प्रकार से इसमें मतलब क्वेरी बाय क्वेरी इंक्लूड कर सकते हैं। आपके एक ही RTI में सब जानकारी आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से आप भी अपना जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल डाटा को शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक क्लिक करके कम से कम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मुझे अंदर से मोटिवेट भी मिले, है ना। अब फ्रेंड्स अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक्स करें, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।